अपने बच्चों का कल्याण नहीं चाहते हो, अपनी बहन बेटियों का कल्याण नहीं चाहते हो। और अगले जो चुनाव होने वाला है 2023 और 24 में, विशेषकर 24 में अगर दोबारा बीजेपी आई तो मैं आपको बता रहा हूं, आप पुराने जिस तरह से हमारी बहन बेटियों के साथ अन्याय होता था, मूला कर लगाया जाता था, जो हमारी बहन बेटी कलेक्टर आता था और बहन बेटियों के चेक्स देख करके नाप करके मूला कर लगाता था, डोली प्रथा रहती थी। अरे मंडल कमीशन का कौन विरोध करता है? कौन से मुसलमान ने विरोध किया? आरक्षण का कौन से मुसलमान ने विरोध किया? जनगणना का कौन से मुसलमान ने विरोध किया? इन पाखंडियों को अगर आप लोग दोबारा वोट देंगे तो आप ये मानिए अपनी बहन बेटियों की रक्षा नहीं कर सकते, अपने बच्चों की रक्षा नहीं कर सकते और आप कभी चपरासी नहीं बन सकते। अपने पाखंडी, अपने नपुंसक नेताओं से सावधान रहो। अपने हिजड़ा तो ताली बजाते हैं, हमारे नेता ताली भी नहीं बजा सकते हैं। एक गंदी नाली के कीड़े दिन भर उनके पिछवाड़े जा करके गैस सूंघते हैं और ऐसी गैस नहीं सूंघते, उनके पिछवाड़े में सीधे नाक घुसेड़ देते कि भाई साहब नाराज ना हो जाए। इसलिए आप लोगों से मेरा निवेदन है, इन नपुंसक नेताओं को इनका स्वागत फूल मालाओं से नहीं करना। हर तरीके से मेरा अभियान चलने वाला है और आपके 10 सितंबर को कड़ी मलहरा के अंदर बहुत बड़ा आंदोलन होगा, जिसमें ओबीसी के पूरे देश के नेता आएंगे और हम लोग जो बहुजन की बात करेगा, जो ओबीसी की बात करेगा, वही देश में राज करेगा। साथियों, मेरा नाम आर.डी. प्रजापति है। मैं पूर्व विधायक चंदा छतरपुर मध्य प्रदेश से हूँ और संपूर्ण बुंदेलखंड जनजागरण का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आज मैं लाइव इसलिए आया हूँ कि जो ओबीसी के छात्र छात्राएं हैं, इनके साथ घोर अन्याय किया जा रहा है शासन द्वारा। सभी को आरक्षण तो दिया जा रहा है, एससी को भी, एसटी को भी, और जनरल तो फिर सवाल ही नहीं उठता। जनरल का तो कोई मतलब ही नहीं निकलता है कितना लेना कितना नहीं लेना। लेकिन अभी शिक्षक वर्ग की जो तृतीय वर्ग की शिक्षकों की सूची निकली, उसमें 882 में से मनमानी ढंग से काम किया गया। और ऐसा मनमानी नहीं, मतलब मैं बताना चाहता हूं कि संसार में सबकी गणना की जा रही है, पशुओं की, कीड़े मकोड़ों की, यहां तक कि सुअर की भी गिनती है, लेकिन पिछड़े वर्ग की गिनती नहीं की जा रही है। और इसलिए ये अनदेखी चयन सूची बार बार होने के बाद भी इनको क्या है, सामान्य में भी रखा जाता है और वही एससी वही जो पद रहते हैं ओबीसी में रखे जाते हैं। जैसे आप उत्तर प्रदेश में चले जाइए, एक भी पद ओबीसी को विश्वविद्यालय में नहीं मिला। ऐसे अपने यहाँ जो चयन सूची तैयार हुई, जो रोस्टर के अनुसार तैयार हुई, उसमें इनको दरकिनारे कर दिया गया। और ये यहाँ का 68% एससी ओबीसी समाज के लोग। अब आप ताज्जुब करेंगे कि एक भी व्यक्ति, एक भी नेता बोलने को तैयार नहीं है। भाई साहब जिंदाबाद लगे हुए हैं, कांवड़ ढोने में लगे हुए हैं और केवल धर्म के नाम पर 24 घंटा तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। इसलिए मैंने निर्णय लिया है कि यही 18 अगस्त से छतरपुर जिले की हर तहसील पे, हर विधानसभा में, हर ब्लॉक में आंदोलन करेंगे। पिछड़ों की जिसकी जितनी संख्या वाली उसकी उतनी हिस्सेदारी। अगर इन शिक्षक भर्ती में जो अनियमितता बरती गई है उस पर कार्रवाई नहीं होती है तो हम कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे, हम तहसील का घेराव करेंगे, हम विकास खंड का घेराव करेंगे और तहसीलों में हम ज्ञापन देंगे महामहिम राष्ट्रपति जी को और महामहिम राज्यपाल जी को ज्ञापन देंगे। इसलिए दोस्तों, मेरा आप लोगों से, पिछड़े वर्ग के लोगों से निवेदन है कि अब तक जाग जाओ। क्यों बच्चों के अपने भविष्य की हत्या करवा रहे हो? क्यों चमचागिरी में मरे जा रहे हो? कब तक जूठन खाते रहोगे?
कब तक इनके पिछवाड़े में जाके गैस सूंघते रहोगे? अरे भैया, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, मेरी जितनी जिंदगी है मैं पूरी लगाने को तैयार हूं, लगा रहता हूं पिछड़े वर्ग के लोगों। लेकिन आप इतनी बड़ी निद्रा में सो रहे हो और पाखंडी बाबा अंधविश्वासियों के आगे पीछे घूम रहे हो और अपने भविष्य का कल्याण नहीं चाहते हो, अपने बच्चों का कल्याण नहीं चाहते हो, अपनी बहन बेटियों का कल्याण नहीं चाहते हो। और अगले जो चुनाव होने वाला है 2023 और 24 में, विशेषकर 24 में अगर दोबारा बीजेपी आई तो मैं आपको बता रहा हूं, आप पुराने जिस तरह से हमारी बहन बेटियों के साथ अन्याय होता था, मूला कर लगाया जाता था, जो हमारी बहन बेटी कलेक्टर आता था और बहन बेटियों के चेस्ट देख करके नाप करके मूला कर लगाता था, डोली प्रथा रहती थी, वही प्रथा फिर आने वाली है। दोबारा चुनाव नहीं होगी, पंच नहीं बन पाओगे पंच, क्योंकि संविधान समाप्त होगा, मनुस्मृति लागू होगी और बाबा के नाम, बाबा, इन बाबाओं को जो लगाया जा रहा, धीरेन्द्र शास्त्री, यहाँ जो 5 पाखंडी बाबा हैं, उनके घेरे में कब तक रहोगे? इसलिए मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, पिछड़े वर्ग के साथियों, आज जाग जाओ, इनका खाता नहीं खोलने देना चाहिए। जो समाज आपका विरोध करती है, अरे आप मुसलमानों से लड़ाने की बात करते हैं, करे मुसलमान आपका अन्याय करते हैं, मुसलमान हिंदू की रक्षा नहीं करते, मतलब हिंदुओं को मारते हैं। अरे मंडल कमीशन का कौन विरोध करता है? कौन से मुसलमान ने विरोध किया? आरक्षण का कौन से मुसलमान ने विरोध किया? जनगणना का कौन से मुसलमान ने विरोध किया? इन पाखंडियों को अगर आप लोग दोबारा वोट देंगे तो आप ये मानिए अपनी बहन बेटियों की रक्षा नहीं कर सकते, अपने बच्चों की रक्षा नहीं कर सकते और आप कभी चपरासी नहीं बन सकते हैं। अगर इनको इस तरह सफाया कर दो तो 100 में 100% SC ST OBC और अल्पसंख्यक के लड़के हर नौकरी में जाएंगे। और ज्यादा ना मैं कहती हुई यही निवेदन करने के लिए बार बार आ रहा हूं, हाथ जोड़ के आपसे निवेदन कर रहा हूं कि अपने पाखंडी, अपने नपुंसक नेताओं से सावधान रहो। अपने हिजड़ा तो ताली बजाते हैं, हमारे नेता ताली भी नहीं बजा सकते हैं। एक गंदी नाली के कीड़े दिन भर उनके पिछवाड़े जाकर के गैस सूंघते हैं और ऐसी गैस नहीं सूंघते, उनके पिछवाड़े में सीधे नाक घुसेड़ देते हैं कि भाई साहब नाराज ना हो जाए। इसलिए आप लोगों से मेरा निवेदन है, इन नपुंसक नेताओं को, इनका स्वागत फूल मालाओं से नहीं करना है। जो आपकी बहन बेटियों की, जो आपके बच्चों को मान सम्मान और विशेषकर नौकरी में, जो हम लोगों को, जब हम इनके धर्म में जाते हैं, कावड़ में जाते हैं तो फूल बरसाते हैं, और जब हम इनसे रोजी रोटी मांगते हैं तो लाठी बरसाते हैं, गुंडागर्दी करते हैं और हमारी हड्डी पसली कर देते हैं। इसलिए मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, मेरी अंतिम इच्छा है कि पिछड़े वर्ग के लोगों, अपने बीवी बच्चों को, अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को आगे बढ़ाने के लिए आप लोग एकजुट होइए। और मैं 18 तारीख से मेरा अभियान चलने वाला है और आपके 10 सितंबर को गड़ी मलहरा के अंदर बहुत बड़ा आंदोलन होगा, जिसमें OBC के पूरे देश के नेता आएंगे और हम लोग जो बहुजन की बात करेगा और जो OBC की बात करेगा वही देश में राज करेगा। जय भीम, जय भारत, जय मंडल, जय कमंडल, जय OBC, जय संविधान।